हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, ये डोरी हम बना रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग पार्ट में सारी चीज़ें बनाई हुई है। देखिए, ये फेस का वीडियो भी हमने आगे अपलोड कर दिया है और डोरी हमने 2 क्रोशे से बनाई है। देखिए, बहुत ही प्यारी डोरी बनी है, एकदम अलग तरीके से बनाई है। देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस डोरी का वीडियो भी अलग से है, इस टेडी का वीडियो भी अलग से है, आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब हम जो नीचे इसका आखिरी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर हम ये वाला बेल लगा देंगे। ये बेल का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। पहले जो हमने डोरी बनाई है, इसमें हमने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके नीचे लगाने के लिए जो हमने बॉल बनाए हैं, देखिए इस तरह से हम बेल को डाल देंगे, इस तरह से। और अब हम ये वाला बॉल बनाएंगे। देखिए, इसके नीचे लगाने के लिए हमने ये वाला पफ स्टिच वाला बॉल बनाया है। तो आप जितना भी बनाना चाहे उतना बना करके लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाले बॉल। तो पहले बॉल हम बना लेते हैं इस वीडियो में। 2 मैंने बना करके रेडी रखे हैं, 4 बना करके रेडी रखे हैं मैंने। आप चाहे उतना लगा सकते हैं। तो देखिए, 5 से इस तरह से पहले तो हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगा ली। इसके बाद 11 नंबर का क्रोशा लिया है हमने 3 mm। और इस पहले हमने नॉट लगा ली, देख लीजिए। फिर से इस तरह से करके इसे मोड़ करके नॉट लगा दीजिए। और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन बना ली हमने। अब हम पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, फिर लूप को लंबा खींचना है। अब हमें पफ स्टिच बनाने हैं इसमें। देखिए, इसे किया, फिर इसके अंदर से धागे को निकाला, लंबा सा खींचेंगे 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हो गया। अब हम इस धागे को यहाँ से पकड़ के रखेंगे और फिर यहाँ पर से इन सारे धागों में से निकाल देंगे। फिर जो पकड़ा हुआ धागा है, इसे हम क्रोशे में डालेंगे और फिर यहाँ पर पहले इनको निकाल देंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे ऐसे। और अब हमें फिर से एक चेन लेनी है और यहाँ पर इस तरह से लूप को खींच करके लंबा करना है और इसी के ऊपर पफ स्टिच बनाना है। देखिए, 2 3 और ये 4 किया। अब फिर से लूप लेंगे और इस रिंग के अंदर बनाएंगे, जो हमने चेन बनाई थी इसके अंदर। 1 2 3 और ये 4। फिर से हम इसी तरह से सारे धागे एक साथ निकालेंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे और फिर यहाँ पर सारे लूप एक साथ निकाल देंगे। फिर जो पकड़ा हुआ धागा था, इसे हम क्रोशे में डाल देंगे और यहाँ पर से पहले इस धागे को निकाल देंगे, फिर इन दोनों धागों को निकाल देंगे ऐसे। फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे और लूप को लंबा खींचेंगे। फिर से यहाँ पर से 1 2 3 और ये 4। फिर से रिंग के अंदर एक बार बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर से पकड़ के रखेंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर पकड़ा हुआ धागा क्रोशे में डाल देंगे, पहले इसे निकाला, फिर दोनों को निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें और एक बार करना है। फिर एक चेन ली, 1 2 3 और ये 4। फिर से एक बार रिंग के अंदर, 1 2 3 और ये 4।
फिर से यहाँ पर से धागे को पकड़ के रखेंगे और इसे सारे निकाल देंगे। फिर इस धागे को क्रोशे में डाल देंगे ऐसे, इस तरह से। तो देखिए इस मैजिक रिंग के अंदर 4 पफ स्टिच हो गए हमारे, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे तब हमें इस तरह से करना है। देखिए जैसे हम यहाँ पर से पफ स्टिच बनाते हैं इसी तरह से बनाना है। 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी के अंदर बनाना है 1 2 3 और ये 4। लेकिन अब हमें दोनों को नहीं निकाल लेना है। इसके अंदर जब हमारा 5 बन जाए तब हमें तीसरा यहाँ पर बनाना है। देखिए 2 बना लिया, फिर से लूप लिया और यहाँ पर ये जो इसका कॉर्नर बनता है यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 बार हो गए। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर इस धागे को क्रोशे में डाल देंगे, फिर इसको निकाल देंगे, 2 में से 1 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। 5 यहाँ पर बनेगा और 1 2 3 4 और 5। ये वाले पफ स्टिच भी 5 बनेंगे और नीचे वाले भी 5 बनेंगे। तो इस तरह से हमें करना है और इस धागे को खींच करके इसी के अंदर डाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर से दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। तो चेन बना लेंगे इसी के अंदर से 1 2 3 और ये 4। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर पफ स्टिच कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर इसके बीच में 1 2 3 और ये 4। पहली बार हमें 2 ही बनाने हैं। यहाँ पर धागा पकड़ के रखेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से। तो पहले हमने 2 बनाया, शुरू में हम 2 ही बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर से फिर से चेन लेनी है और इसी के अंदर 1 2 3 और ये 4। फिर से जहाँ पर एक बार हमने बनाया था वहीं पर 1 2 3 और ये 4। अब हमारा 3 बार बनेगा, 2 बार बन गया। अगले वाले के अंदर फिर से यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। अब हम इस धागे को पकड़ के रखेंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। एक निकाल दिया, फिर दोनों को निकाल देंगे। एक बार 3 किया, पहले 2 लिया था, फिर 3 किया एक बार। फिर से यहाँ पर से 1 2 और ये 3 और 4। फिर से इसके अंदर 1 2 3 और ये 4। फिर से आगे वाले के अंदर 1 2 3 और ये 4 बार किया। और ये दूसरी बार है 3 पहले हमने 3 करके निकाला और ये दूसरी बार इस तरह से निकालेंगे 3। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर इस धागे में से पहले निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे। तो दूसरी बार 3 किया, अब फिर से तीसरी बार 1 2 3 और ये 4। जहाँ पर लिया था वहीं पर 1 2 3 और ये 4। फिर से यहाँ पर 1 2 3 और ये 4।
तो ये तीसरी बार 3 3 में हमारा तीसरी बार हुआ। तो ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर इस धागे को क्रोशे में डाल देंगे, फिर इसे निकाल देंगे। तो ये तीसरी बार हुआ। और अब हमें चौथी बार करना है, तो हमें 4 बार पफ स्टिच बनाना है। 3 बार हमने 3 3 किया। देखिए शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर 3 1 2 और 3 बार हमने 3 3 करके निकाला। अब हमें 4 पफ स्टिच करना है। देखिए इस तरह से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से आगे 1 2 3 और ये 4। फिर से आगे 1 2 3 और ये 4। 3 पफ स्टिच हो गया। फिर से आगे एक बार यहाँ पर डालेंगे, इस वाले हॉल में 1 2 3 और ये 4। तो 4 पफ स्टिच हो गए इस बार हमारे पास। पहले 2 किया था, फिर 3 बार पफ स्टिच, 3 पफ स्टिच 3 बार किए, और आखिरी में चौथी बार हमने 4 पफ स्टिच किया। अब इस धागे को पकड़ करके धीरे से सारे धागे को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर जो पकड़ा हुआ धागा था इसे हमने क्रोशे में डाल दिया, और अब हम इसे पहले निकाल देंगे और फिर इन दोनों धागों को निकाल देंगे ऐसे। तो ये हो गया। और अब हम यहाँ पर देखिए, अब चाहे तो आप यहाँ पर कॉटन डाल सकते हैं, और अगर ना डालें तो भी ऐसे ही बना सकते हैं। और अब डालना चाहे तो इस वक्त आप इसमें कॉटन डाल दीजिए, या तो कोई भी पॉलीथीन का टुकड़ा हो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये फिर से अब हमारा राउंड स्टार्ट होता है नया। तो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, 1 2 3 और ये 4। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर 1 2 3 और ये 4। फिर से तीसरा 1 2 3 और ये 4। और अब हमें इसे इस तरह से रहने देना है, और दूसरा क्रोशा लेना है हमें। इसमें क्रोशे में थोड़ा सा फ़र्क होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, सेम क्रोशा ही होना चाहिए। तो 3 हमने ले लिया। अब हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमने बना दिया। तो अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, लूप लेंगे क्रोशे में, फिर यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 2 बन गया। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से धागा पकड़ के रखेंगे और इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पर से इस लूप को लंबा रखेंगे, क्रोशे को निकाल देंगे और इस लूप को यहाँ पर क्रोशे में डाल देंगे, और फिर से धागे को उंगली में लपेट देंगे। धागे को अच्छे से हमें क्रोशे में रखना है ऐसे। फिर हम धीरे से सारे धागे को एक एक करके निकालते जाएंगे ऐसे। ऐसे तो सारे हमने निकाल दिए हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा खींच लेंगे, और यहाँ पर जो पहला हमारा
यहाँ पर लूप है, इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन बना देंगे। तो देखिए हमारा बॉल बन करके एकदम से रेडी हो गया है। बहुत इजी है बनाना। देखिए इसके अंदर कॉटन या तो पॉलीथीन डालेंगे तो यह बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर चेन बनाई है। देखिए कहीं पर भी आप इसे लगाना चाहते हैं तो चेन बनाना चाहते हैं तो यहीं से ही हमने बना ली है। देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट किया, इसके बाद ही हमने चेन बना ली है। 1 2 3 जितनी भी आपको चाहिए। मैंने 15 चेन बनाई है, तो आप जितनी भी चेन चाहिए आपको उतनी बना सकते हैं लगाने के लिए। तो देखिए बॉल बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम बॉल जो है वो डोरी के नीचे लगा देंगे। तो देखिए हमने 5 बॉल को एक साथ कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे। 5 की एक साथ नोट लगा देंगे इस तरह से, इसे करके ऐसे। इस तरह से। और अब हम इसे डोरी के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। किस तरह से करना है वो हम बताएंगे। डोरी में जो हमने बेल्ट डाल दिया था इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे पहले तो, फिर हम आखिरी वाले हिस्से के अंदर क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर हम ये जो सारे धागे हैं इसकी नोट बारी बारी निकाल करके, सारे धागे एक साथ तो नहीं आएंगे लेकिन इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे। अब जो रह गए हैं वो धागे निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से। तो ऐसे करके हम यहाँ पर नोट लगाते जाएंगे और अच्छे से इसको यहाँ पर फिट कर देंगे ताकि वॉश करने पर भी ये खुले ना। इस तरह से यहाँ पर भी क्रोशे से 1-2 बार और निकाल दीजिए कहीं पर ऐसे। डोरी हमारी टाइट है तो थोड़ा सा निकालने में देर लगेगी, लेकिन इस तरह से आपको थोड़े थोड़े से नॉट लगानी पड़ेगी। थोड़े थोड़े स्टिच उठाते जाएंगे डोरी में से तो नॉट लग जाएगी। एक साथ सारे स्टिच हमारे नहीं आ सकते क्योंकि डोरी हमारी टाइट है ऐसे। फिर वो वाले धागे को भी इस तरह से लगा दीजिए 3-4 बार, फिर एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। तो देखिए सारे बॉल लगा दिए हैं। अब हम बेल को इस तरह से नीचे कर देंगे तो जो ये नोटें हैं सारी वो बेल के नीचे चली जाएगी और दिखाई भी नहीं देगी। तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए पूरी डोरी एक साथ। हमने बीच में यहाँ पर कुछ भी खिलौने वगैरह नहीं लगाए हैं जो हम सारी डोरी में बनाते हैं। तो इसी तरह से सिंपल बनाई है। नीचे हमने बॉल लगाया है और ऊपर के साइड हमने ये वाला टेडी लगाया है। तो इसी तरह से बनाई है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, देख सकते हैं आप। देखिए बहुत प्यारी लगती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।